सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता का ज्ञान योग हम अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे ज्ञान योग के ऊपर। 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 बताए। तो 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा ये चल रहा है। तो आपने तीनों में से कौन सा चुना अपने जीवन के लिए? 3 ऑप्शन दिए गीताकार ने हमारे को जीवन जीने के लिए। तो आपने अपने जीवन के लिए कौन सा ऑप्शन चुना? कर्म योग या भक्ति योग या ज्ञान योग? कर्म योग का चयन किस किसने किया? कर्म योग। अच्छा, नीचे कर लीजिए। भक्ति योग का किस किसने किया? भक्ति योग का चयन। पीछे क्या, इनका क्या नाम पीछे वाले? हाँ, आपका रविशंकर जी। ज्ञान योग का चयन किस किसने किया? क्या अनिरुद्ध जी तीनों में हाथ उठा रहे हो? आप भी 2 में, ज्ञान में भी उठा रहे हो? हाँ जी मनु जी, आपने तो 1 में उठाया अभी ज्ञान योग में, और बाकी ने तीनों में नहीं उठाया। वो उन्होंने किसका चयन किया है? हाँ, ये जो तीनों का किया वो राइट है, और जिन्होंने 1-1 में हाथ उठाया उनको अभी 2 का और चयन करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये तीनों अलग हैं ही नहीं, अलग नहीं हैं, एक ही हैं। हम सुबह से शाम तक जब काम करते हैं, तो जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय हम क्या होने चाहिए? कर्मयोगी। और जिस समय हम कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, मानसिक कर्म कर रहे होते हैं, उस समय हम क्या होने चाहिए? ज्ञान योगी होने चाहिए। और जब मानसिक कर्म भी नहीं कर रहे और फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे, तब क्या होने चाहिए? तब ध्यान योगी। तब ध्यान लगाओ, ध्यानम निर्विषयम मनः। तो ये तीनों ही हमें तीनों को ही अडॉप्ट करना है, तीनों को ही हमें अपने जीवन में लेकर के चलना है। एक नहीं होता है कुछ भी, और तीनों एक दूसरे से मिले ही हुए हैं। जो बिल्कुल यूं कहे कि मेरे को तो कर्म करना ही नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है और वो ध्यानी भी नहीं है। और जो कहे कि मेरे को केवल कर्म करना है, मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो कर्म ठीक से कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि कर्म कैसे करना चाहिए ये हमें कौन बताएगा? ये तो शास्त्र बताएगा, ये तो ऋषि बताएंगे हमें, या तो वेद बताएगा जो खुद ईश्वर की वाणी है। और जिसका नॉलेज और जिसका कर्म दोनों ठीक नहीं होंगे, उसका ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन शांत नहीं हो पाएगा। फिर उसने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया, और उसको नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं लग पाएगा। वो बैठ भी जाएगा ना आंखें बंद करके यदि, तो या तो सो जाएगा, और या तो तरह तरह के विचार उसके दिमाग में उठते रहेंगे, तो उसका एक भी सिद्ध नहीं होगा। और जिसका एक सिद्ध होगा तो तीनों सिद्ध होंगे। जो ठीक से ध्यान लगा पाएगा वो निश्चित रूप से ज्ञानी होगा, तभी तो वृत्तियों को रोक पाएगा वो। और जो ज्ञानी भी होगा, ध्यानी भी होगा, निश्चित रूप से वो
कर्म योगी भी होगा, उसी के कर्म कुशलता पूर्वक निष्पन्न हो पाएंगे। बाकी तो क्रियाएं होंगी फिर वो हमारी, कर्म योग नहीं होगा। कर्म अलग है, कर्म योग अलग है। कर्म तो सभी करते हैं, गाय भी कर्म करती है, भूख लगती है तो घास खाती है वो, लेकिन गाय को हम कर्म योगी नहीं कह सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चींटी सभी कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म अलग है। कर्म तो हो रहा है, क्रिया तो हो रही है। कर्म मतलब क्रिया, क्रिया तो हो रही है, लेकिन उस क्रिया को कर्म योग कब बनेगा? जब उसके साथ ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और भक्ति दोनों का जब संयोग हो जाएगा। ज्ञान पूर्वक कर्म, भक्ति पूर्वक कर्म, श्रद्धा पूर्वक कर्म, कुशलता पूर्वक कर्म, प्रसन्नता पूर्वक कर्म, तो फिर वो होगा कर्म योग। नहीं तो कर्म कैसे हो जाएंगे? थकाने वाले हो जाएंगे। कर्म में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम कर्म करते तो हैं, लेकिन उसको हम योग समझ करके नहीं करते हैं, इसलिए वो कर्म हमारे लिए बर्डन जैसे बन जाते हैं और हम हर रोज वो कर्म करते जाते हैं। और किस लिए करते जाते हैं? कि हम ये कर्म करेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। जैसे पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं है, आपकी कोई रुचि नहीं है गीता के श्लोक याद करने में, कोई रुचि नहीं है अष्टाध्यायी के सूत्र याद करने में, या दर्शन के सूत्र याद करने में, या क्लास में आने में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आते जा रहे हैं। 5-5 साल से आते जा रहे हैं, 3-3 साल से आते जा रहे हैं कक्षा में। क्यों आते हैं? एक दिन में 5-5, 6-6 घंटियां, 8-8 घंटियां लगती हैं, 8 में आ रहे हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इससे हमारे आचार्य खुश हो जाएंगे, ये रोज नियमित रूप से कक्षा में आ रहा है। और जब ये खुश हो जाएंगे तो इनकी खुशी से हमें खुशी मिलेगी। ये नाराज होंगे या दुखी होंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, नाराज होंगे तो डांट मिलेगी, दुखी होंगे तो इनको दुखी देख करके हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हम भी दुखी होंगे। तो हम कर्म किसके लिए करते रहते हैं? दूसरों की खुशी के लिए। हमारी खुशी नहीं है उसमें, इनकी खुशी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। घर में पति, पत्नी, बच्चे बोल जी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है सुबह सुबह उठ करके ये नाश्ता बनाना, ये वो सब करना, लेकिन हम किस लिए करते हैं? नहीं बनाएंगे तो पति भूखे जाएंगे, दुखी होंगे, बच्चे भूखे जाएंगे, तो वो दुखी ना जाएं, वो खुश होकर के जाएं। इसलिए उनकी खुशी के लिए हमारी इच्छा ना होने पर भी हम जल्दी उठ करके खाना नाश्ता बनाते हैं। और कुछ चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती हैं हमें, तो भी हम उनको इसलिए सहन कर लेते हैं कि उनको इससे खुशी मिलती है। तो हमने, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30, 40, 50 वर्ष हमने ये कर्म करते करते गंवा दिए हैं। कि किस लिए गंवा दिए? दूसरों की खुशी के लिए। हम जो कर्म करेंगे उनसे दूसरे खुश होंगे, जब वो खुश होंगे तो उनकी खुशी को देख करके हम खुश होंगे। तो हमारी खुशी कहाँ डिपेंड कर दी हमने? दूसरों की खुशी के ऊपर। और परिणाम ये हुआ कि हम उनको खुश करते करते थक गए और वो खुश हुए नहीं। ठीक है, आचार्य खुश होते ही नहीं है। आप जितना मर्जी याद करो, आप करते हो आगे और बता देते हैं। आप एक क्लास पास करते हो, वो अगली में एडमिशन दे देते हैं, वो अभी तक खुश हुए ही नहीं। पति पत्नी की सेवा करते करते इतने वर्ष बीत गए, वो खुश हुए ही नहीं। बच्चों की सेवा करते करते इतने वर्ष बीत गए, बच्चे खुश हुए ही नहीं। लास्ट में बच्चे कहते हैं हमारे लिए किया ही क्या आपने? उनके माता पिता ने देखो उनको इतना योग्य बनाया, वो अमेरिका चले गए, आपने हमें मामूली से स्कूल में डाल दिया। तो बच्चे खुश हुए ही नहीं। बच्चे माता पिता को खुश करने में लगे रहे, माता पिता खुश हुए ही नहीं।
बच्चे बोले हम इतना सहन करते रहे, मातृभक्त बने, पितृभक्त बने। ये माता पिता हैं कि ये खुश होके ही नहीं देते। दूसरों के माता पिता देखो, वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं तो भी वो खुश रहते हैं। हम इनकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ये हमारी पड़ोसियों के सामने बुराई ही करते हैं, बड़ाई करते ही नहीं। तो हम दूसरों की खुशियों के लिए जीते जीते इतने वर्ष बिता दिए, ना दूसरे खुश हुए और ना हमें खुशी मिली, क्योंकि हमें खुशी कहाँ मिलनी थी? उनके खुश होने पर। ऐसे हमने प्रोग्रामिंग कर ली अपने दिमाग की, कंडीशनिंग कर ली अपने मन की, अपने मन को कंडीशन में डाल दिया कि हम खुश तब हों जब ये हों। ये खुश ही नहीं होते हैं तो हम कैसे खुश रहें? तो काम तो हमने सारे किए, लेकिन वो कर्म हमारे कर्म योग नहीं बन पाए। कर्म योग कब बन पाते? खुश होके फिर कर्म करना है। मैं पहले से ही खुश हूँ, अपने आप से ही हूँ। कोई बाहर वाले की कुछ प्राप्त करके खुशी होने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं अपने आप में खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास एक शरीर है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ मन है, मेरे पास सदा भगवान है। तो मैं खुश क्यों ना हूँ? जो इस सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांडों का मालिक, वो हर पल मेरे साथ है, तो फिर मुझे ना खुश होने की क्या बात है? तो मैं पहले से ही खुश हूँ। मेरे को जो भी मिला है, जितना भी मिला है, मैं उसमें पूर्ण तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। और अब तृप्त होकर के जो भी भगवान ने मेरे लिए कुछ कर्म निश्चित किया है, पढ़ाई का किया है, तो मैं खुश होकर पढ़ाई कर रहा हूँ। खेती का निश्चित किया है तो मैं खेती कर रहा हूँ। झाड़ू पोछा करने का मेरे हिस्से में काम आया तो मैं खुश होकर के वो कर रहा हूँ। खाना बनाने का काम मेरे हिस्से में आया है तो मैं भजन गाते हुए कीर्तन के साथ खाना बना रहा हूँ। जिस समय जो काम आई, पढ़ाने का मेरे हिस्से में आया है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक पढ़ा रहा हूँ। खेत में घास काटने का काम आए तो खुशी से गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, आनंद से घास काट रहा हूँ। तो बस ये व्यक्ति जो प्रसन्नता पूर्वक और ईश्वर का निमित्त बन करके, ईश्वर की शरणागति में रहते हुए, पवित्रता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और पूरी कुशलता पूर्वक जो भी काम करें ना, उसको इस भाव से करें कि इससे सुंदरतम ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये मेरा काम कैसा है? सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। जो भी काम मिले अपने को सुबह से शाम तक, तो हमारा कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। फिर हम कर्मयोगी हैं फिर। और वास्तव में हमारी, जो मैंने पहले चर्चा की दूसरों को खुश करने की, वो भी हमारी कामना तभी पूरी होती है जब हम पहले स्वयं खुश होते हैं। जो व्यक्ति खुश रहता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो पूर्ण तृप्ति से काम करता है, बहुत कुशलता पूर्वक, बहुत सुंदरतम काम करता है, उसको देख के कौन खुश नहीं होगा? फिर उसको खुश करने के लिए अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करना होता। यदि हम खुश हैं, अपने धर्म का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं, तो अब हमें दूसरों को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। सूरज को दूसरों के पास आकर के कि लो मैं आपको भी थोड़ा सा प्रकाश दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना अंधकार मिटा लिया है, मैं पूर्ण प्रकाश युक्त हो गया हूँ, तो थोड़ा सा प्रकाश आप भी ले लो, थोड़ा सा आप भी ले लो, थोड़ा सा आप भी ले लो। ऐसे उसको हर व्यक्ति के पास जाकर के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य ने अपने अंधकार को मिटा दिया, वो पूर्ण प्रकाशित है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही सबको क्या मिल जाता है? प्रकाश मिल गया। उसको कहने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति खुश है उसको अब दूसरों को खुश करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसको देख करके दूसरे लोग अपने आप ही क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। जो अपने कर्म को सुंदरतम तरीके से कर रहा है, उसको दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। उसको देख करके दूसरे लोग खुद ही अपने कर्म को सुंदरतम
अधिकतम बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करें, उसका अनुकरण करेंगे लोग अपने आप। तो हमें इन तीनों को ठीक ठीक से पहले समझना है। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, और तीनों एक दूसरे से मिले ही हुए हैं। तो कल हम 20 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी को ज्ञान योग की प्रधानता रखते हुए, किसी एक की प्रधानता होती है हमारे जीवन में और 2 उसके साथ मिले हुए होते हैं, तो जिनके जीवन में ज्ञान योग की प्रधानता जिनको रुचिकर लगती है, तो उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? कौन कौन से 20 गुण बताए थे, याद हैं आपको? कौन कौन से 20 गुण बताए थे? उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए ज्ञान योगी की? बोलो जरा। अमानित्वम 1, आगे बोलो। इसमें देख के बोल दो, कोई बात नहीं है। अदम्भित्वम 2, 3, 4, 5, आचार्योपासनम 6, 7, 8, 9 है जी। 1 बोलो। एक मिनट। अमानित्वम 1, अदम्भित्वम 2, अहिंसा 3, शांति 4, आर्जवम 5, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 12। एक है ये। असक्ति और पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंग, नित्यम च समचित्तत्वम और अनन्य योग, अव्यभिचारिणी भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम, जन संसदि अरति, अध्यात्म ज्ञान का नित्यत्वम। ये हो गए 20। ये 20 गुण हैं किसके लिए? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। जिसको तत्व ज्ञान चाहिए। आपने अलग अलग दर्शनों में भी सुना तत्व ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। जैसे न्याय दर्शन का पहला ही सूत्र है तो वहाँ 16 पदार्थ बताए, प्रमाण प्रमेय आदि, और उन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयसाधिगम, निःश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन में 9 पदार्थ बताए और उन 9 पदार्थों को साधर्म वैधर्म से उनका तत्व ज्ञान होने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो ये तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है जिस सत्य की हम खोज में हैं उस सत्य की पूर्णता को प्राप्त करना, उस सत्य का साक्षात्कार कर लेना, अनुभूति कर लेना, ये तत्व ज्ञान है। जो पदार्थ जिस स्वरूप वाला है उसको उसी रूप में साक्षात दर्शन कर लेना, यही तत्व ज्ञान। तो वो तत्व ज्ञान के लिए यहाँ गीताकार ने 20 गुण बताए हैं और 20 के 20 यदि हमारे अंदर नहीं हैं तो पहले 1-2 को पकड़ करके चलना चाहिए, उससे फिर दूसरे अपने आप आ जाते हैं। जैसे कोई पहला ही गुण हमने पकड़ लिया, अमानित्वम पकड़ लिया, तो उसमें फिर अपना ना पूरे दिन निरीक्षण करना है कि कहीं भी एक पल भी मेरे मन में कोई ये भाव तो नहीं आ जाता है कि मैं अपने पड़ोसी से श्रेष्ठ हूँ। ये श्रेष्ठता का भाव आना और दूसरे के प्रति कनिष्ठता का भाव आना, तो ये अपने आप में मानित्वम हो जाता है। एक मान हो गया ना हमें। मान मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अभिमान का भाव आना। तो अमानित्वम मतलब अभिमान का भाव नहीं आना। ठीक है, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। एक कृषक का कर्तव्य है खेत में काम करना, आपका कर्तव्य है
दर्शन, उपनिषद, वेद आदि सत शास्त्रों का अध्ययन करना। तो आप दोनों ही अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेद को पढ़ने वाला तो उत्कृष्ट और खेती करने वाला निकृष्ट, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि मन में आता है तो फिर ये मानित्वम हो जाएगा। तो किसी भी एक चीज को लेके चलें, हम अहिंसा को ही लेके चलें, सत्य को लेके चलें, रिजुता को लेके चलें कि भाई मेरे को ना रिजु होके रहना है, सरल होकर के रहना है। सरल होकर के रहना है ये सोच के नहीं होता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो बहुत सरल हूं, समझ लो वो बहुत जटिल है, क्योंकि उसको पता है इस बात का। सरल को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं सरल हूं, यही उसकी सरलता है। जो व्यक्ति कहता है मुझ में अहंकार नहीं है, मैंने अहंकार को मार दिया है, वो सबसे बड़ा अहंकारी है। सबसे बड़ा अहंकारी तो नहीं है, पर ये कहेंगे कि अभी भी वो अहंकारी है, क्योंकि उसको कम से कम इस चीज का अहंकार है कि मैंने अहंकार को मार दिया है। तो ये सूक्ष्म चीजें हैं बहुत। तो ये कहने की, बताने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुद ही अपने अंदर ही उसका वो देखते रहना होता है, ध्यान रखते रहना होता है। और ऐसा भी होता है कि एक समय में हम किसी चीज़ से लिप्त नहीं होते हैं और दूसरे समय में जब हम अनअवेयर होते हैं तो उस चीज़ से लिप्त हो जाते हैं, ऐसा भी है। तो ये सतत साधना इसी को ही कहते हैं कि जागरूकता बनी रहे अपने। वो भजन गाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, संभल संभल पग धरना, योगी जोग जुगत से करना। जुगत का मतलब यही है जागरूकता पूर्वक, अवेयरनेस के साथ एक एक कदम संभल संभल के रखना होता है लास्ट तक। जिसको ज्ञान हो गया उसके बाद भी, क्योंकि शरीर में जब तक है ना तो चांसेस बने ही रहते हैं, तो एक एक कदम संभल के रखना होता है। तो यहाँ कल दृष्टि के बारे में हम पढ़ रहे थे कि समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। परागति को, श्रेष्ठ गति को, श्रेष्ठ स्थिति को, यहाँ गति का मतलब है स्थिति, पराम गति माने श्रेष्ठ स्थिति। देखो, एक ही व्यक्ति की एक ही काम को करने की कितनी स्थिति हो सकती हैं। आप अभी जब क्लास से उठ करके जब आप खाना खाएंगे तो आप थोड़ा सा अपने अंदर चिंतन करना कि खाना तो मैं रोज ही खा रहा हूँ, लेकिन ये ही खाना खाते हुए इसकी कितनी गति हो सकती है। गति मतलब स्थिति। मैं गुस्से में भी खाना खा सकता हूँ, खाना खाते हुए नाराजगी हो रही हो, ये भी एक गति है। मैं खाना खाते हुए किसी व्यक्ति ने सुबह मेरे को कुछ कह दिया था, उसको याद करके आंसू बहाते हुए खाना खा रहा हूँ, ये भी एक गति है खाना खाने की। मैं खाना खाते हुए सामने जो मेरे बैठ के खा रहा है वो बुरे तरीके से खा रहा है, आधा बिखेर रहा है, खा रहा है, जल्दी जल्दी खा रहा है, उसको देख करके मेरे को टेंशन हो रही है, ये भी एक तीसरी गति है खाना खाने की। खाना तो खा रहा हूँ लेकिन अगली कक्षा में जाके पाठ सुनाना है, नहीं सुनाया तो अभी डांट पड़ेगी, उस चिंता से युक्त होकर के भी मैं खाना खा रहा हूँ, ये चौथी गति है खाना खाने की। ऐसी कितनी गति हो सकती हैं? अनेक गति हो सकती है। जितनी मति उतनी गति, जितना जितने जिसके विचार उतनी उतनी गति। गति मतलब स्थिति। और ये कितना मेरा सौभाग्य है कि आज पता नहीं मेरे जैसे ही कितने लोगों को खाने को कुछ भी अन्न नहीं मिला होगा और वो भूख से तड़फ रहे होंगे। आप जाके देखो, अभी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ना, बिहार में देखो आप, इधर कर्नाटक में, यूपी में, उड़ीसा में, असम में, उनकी हालत क्या है? खाना नहीं है, बच्चों को नहीं है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, नौजवान फिर भी चलो बेचारे से, भूख तो उनको भी लगती है, नौजवान है थोड़ी भूख नहीं लगती है। तो देखो मेरा सौभाग्य कि सुबह से बैठा हूँ, ना चूल्हा जलाया, ना कहीं कमाने गया,
ना रोटी बनाई, ना धुआं आँख में आई और सब्जी रोटी मिल गई। शुक्र है भगवान का, कोई तो ऐसा पुण्य किया होगा जो इतना अच्छा खाना मिल गया बैठे बैठे। कुछ को खाना तो मिल गया लेकिन ऊपर से पानी टपक रहा है, मैं कितने अच्छे भवन में बैठ के खा रहा हूँ। शुक्र है भगवान का। आप कितनी तरह से भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं। और ये जो खाना खा रहा हूँ इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके एक एक अंश से एक एक पल प्रभु का स्मरण करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा, गुरु की सेवा करूँगा, अपने आसपास वालों को सुख दूंगा। इस सारे अन्न का जो यूटिलाइजेशन होगा, जो सदुपयोग होगा, वो इन कर्मों में होने वाला है। इसलिए मैं ये अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, व्यर्थ में नहीं खा रहा हूँ। मोघम अन्नम विंदते, व्यर्थ ही वो भोजन को प्राप्त करते हैं अप्रचेताः, जो ज्ञानी नहीं होते हैं। मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि, ये मैं सच कह रहा हूँ। ये ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है वेद मंत्र में। वध इत्सतस्य, ये अन्न को क्या खा रहे हैं? अन्न उनको खा रहा है, ये उनका वध है। किनका? जो अज्ञानी हैं, जो जागरूकता पूर्वक नहीं खा रहे हैं, खाने के बाद उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वध इत्सतस्य, ये मैं सच बोल रहा हूँ, वेद कह रहा है ये बात, ईश्वर कह रहा है वेद के माध्यम से कि मैं सच कह रहा हूँ। ये वास्तव में इनका भोजन नहीं, ये इनका वध है। वे अन्न को नहीं खा रहे, अन्न उनको खा रहा है। वो अन्न को नहीं मार रहे, अन्न उनको मार रहा है। नार्यमणम पुष्यति नो सखायम, ना तो वो श्रेष्ठ जनों को तृप्त करते हैं, ना अपने मित्रों को तृप्त करते हैं। केवलाघो भवति केवलादि, कौन? जो केवल खाने वाले हैं, अकेले खाने वाले हैं, अपने ही लिए खाने वाले हैं। गीता में भी आया ना, ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने ही लिए खा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। और अपने लिए भी कहाँ खा रहे हैं? अपने का मतलब ये वहाँ केवल शरीर के लिए खा रहे हैं। अपने लिए खाएं तो अच्छी बात है, आत्मा के उत्कर्ष के लिए खाएं तब तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सार्थकता है। लेकिन केवल शरीर को बचा के रखना चाहते हैं। हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो जैसे मान लो कहीं आम रखे हुए हैं और वहाँ पर 8-10 आम रखे हैं और उनमें से आपको एक लेना है और कोई भी आसपास नहीं है अभी। उन 10 में से एक आम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा अच्छा पका भी है। बाकी के हैं वो थोड़े छोटे भी हैं, थोड़े से कच्चे भी हैं, अभी ठीक से नहीं पके हैं। सच सच बताना, उन 10 में से कौन सा छांटोगे? छोटा छांटेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको अपना शरीर सबसे प्रिय है। और मान लो वहाँ पर और 10 लोग खड़े हों, आपसे वरिष्ठ हों, और फिर आपसे कहा जाए कि कोई एक ले लो, तब कौन सा लोगे? हैं जी? मान लो वहाँ मैं भी खड़ी हूँ, स्वामी जी भी खड़े हैं और 3 ही आम हैं, 2 छोटे हैं, एक छोटा है, 2 बड़े हैं, और फिर आपको कहा जाए कि एक ले लो, तब कौन सा लोगे? और जब हम नहीं हो तब कौन सा लोगे? तो ये होता है कि हम दूसरे को दिखाने के लिए तो कभी कभी ठीक कर लेते हैं, लेकिन मन में भाव, हमारी दृष्टि उसी पे होती है। तो वो दूसरा अगर मैंने खा भी लिया तो मेरे को पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि आपकी दृष्टि टिकी हुई थी उसके ऊपर। पर चलो अब शालीनता में अब इनको बुरे वाला क्या देंगे, तो हम बुरे वाला ले लेते हैं, इनको अच्छे वाला दे देते हैं, ताकि हम। तो व्यक्ति का जो एक सामान्य रूप से जो स्वभाव है वो क्या है? केवलाघो भवति केवलादि, अपने आप को अच्छा देना चाहता है, अपने आप को पुष्ट करना चाहता है। और जब कोई सामने हो तो वो उसको अच्छा भी इसलिए देना चाहता है ताकि वो मेरे को अच्छा समझे। श्रेष्ठता अपने आप अच्छा बनाना चाहिए अपने आप को। ये कोई बुरी भावना नहीं है कि मेरे को कोई अच्छा समझे
ये भावना बुरी नहीं है, अच्छा तो बनाना ही चाहिए मेरे को, लेकिन किस दृष्टि से? जो लोग बहुत फैशन करते हैं, तरह तरह की कटिंग कटाते हैं, तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, वो क्यों करते हैं इतना खर्चा? 10-10 हजार रुपए लगाते हैं ना, तो क्यों करते हैं ऐसा? ये सब क्यों करते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, लेकिन किस दृष्टि से अच्छा दिखूं?